Hello students. As you all know beta, in the previous video we have discussed about work and power. किसके बारे में पढ़ा था हमने? वर्क और पावर के बारे में. ठीक है. अब इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में. ठीक है. वर्क और पावर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में. ठीक है. इसमें हम पढ़ेंगे भाई एनर्जी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, जो डिफरेंट यूनिट्स होती है एनर्जी की उनमें क्या रिलेशन होता है, और साथ में पढ़ेंगे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज़ के बारे में. और ये भी पढ़ेंगे हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम. ओके. सो नाउ फर्स्टली वी डिफाइन एनर्जी. सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एनर्जी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज़ दैट द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. ओके. एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क. इसका मतलब होता है किसी भी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है. और ऊर्जा क्या होती है भाई? आपकी एनर्जी. ऊर्जा इज इक्वल टू एनर्जी. ठीक है. तो किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भाई? किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. ओके. तो ये तो थी डेफिनेशन भाई आपकी एनर्जी की. ये तो थी आपकी डेफिनेशन. अब बात कर लेते हैं उसकी एसआई यूनिट की. तो एज लाइक वर्क एनर्जी हैज़ द सेम एसआई यूनिट एंड दैट इज़ जूल. बेटा क्या होती है ये? जूल. वर्क की ही तरह एनर्जी की यूनिट जूल होती है. ठीक है. लेकिन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है अभी आपको लिखा मिलेगा कि भी इतने कैलोरीज ऑफ एनर्जी, इतने कैलोरीज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल में इतने अमाउंट ऑफ कैलोरीज होते हैं. फॉर एग्जांपल भी फैट के अंदर इतनी कैलोरीज होती हैं. जो वो कैलोरी होती है वो भी एनर्जी की फॉर्म होती है. तो क्या होता है भाई, जो आपकी एसआई यूनिट और कैलोरी है ना, उसमें क्या रिलेशन होता है? एसआई यूनिट और कैलोरी में ये रिलेशन होता है कि जो आपका 1 जूल है ना, 1 जूल जो होता है एक जूल जो होता है भाई आपका वो 4.2 कैलोरीज के बराबर होता है. यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.2 कैलोरी होती हैं भाई आपकी एक जूल में. ठीक है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? उसके बाद हम पढ़ेंगे जो एनर्जी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके. सो देखो भाई, द फर्स्ट पॉइंट इज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. भाई जो सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी के बारे में वो ये है कि भी एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं. इट मीन्स बेटा वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. ठीक है. अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भी कैसे हम एनर्जी को बना नहीं सकते और कैसे हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. देखो, जो भी बॉडी है ना उसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है ऑलरेडी. ठीक है. हम उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम उसको बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. बना तो इसलिए नहीं सकते बेटे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड होती है किसी भी बॉडी के अंदर. एनर्जी हर एक बॉडी के अंदर किसी न किसी फॉर्म में स्टोर्ड होती है. किसी न किसी फॉर्म मतलब देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी in this world and everybody or in everything energy is stored in some form. ठीक है. यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जीज होती है किसी ना किसी फॉर्म में ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होती है. इसीलिए हम उसको बना नहीं सकते और वो बनी बनाई है, हम उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं. एक फॉर्म का मतलब है कि भी एक प्रकार की ऊर्जा को आप दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हो. ठीक है. तो अब देखो, दूसरा पॉइंट यही है भाई कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है. इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे बेटे. पहले थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो देखो, जो आपका थर्ड पॉइंट है ना
वो क्या कहता है, एनर्जी ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना, वो इनिशियल पॉइंट पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सेम रहती है। सेम मीन्स अमाउंट में सेम रहती है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में पहले 10 जूल एनर्जी है तो वो अगर किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो 10 जूल ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है एनर्जी ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि हम बीच में एनर्जी का कुछ अमाउंट वेस्ट नहीं करेंगे, उतना ही एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी जितनी पहले स्टोर्ड है किसी दूसरी फॉर्म में, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो एनर्जी का अमाउंट है वो कंजर्व रहेगा, कंजर्व मतलब वो इक्वल रहेगा, ठीक है। समझ गए भाई, ठीक है। उसको हम पढ़ लेते हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट था ना भाई, सेकंड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है कि भी एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसके लिए पहले आपको जो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है ना उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको ये क्लियर होगा कि भी हम कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए चलो भी हम पढ़ लेते हैं एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। ये देखो भाई, ये आ गई आपकी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म। सबसे पहले है लाइट एनर्जी, उसके बाद है हीट एनर्जी, उसके बाद है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद है केमिकल एनर्जी, उसके बाद है साउंड एनर्जी, उसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी और उसके बाद है सोलर एनर्जी, ठीक है। अदर फॉर्म आल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये कुछ फॉर्म है भाई जो हमने यहाँ लिख रखी है, इनके अलावा भी एनर्जी आपको अलग फॉर्म में मिल सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेडिएशन एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, बहुत सी ऐसी फॉर्म है बेटे जो आपको एनर्जी के बारे में मिल सकती है और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया भाई, लाइट एनर्जी। क्या है हमारी फर्स्ट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी क्या होती है भाई, लाइट एनर्जी जो हमें आप लोगों के घर में जैसे बल्ब है, या सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो आप, सन है। सन से जो हमें रोशनी मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब से आपको जो रोशनी मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो हमें कहाँ से किस फॉर्म में मिलती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है हीट और थर्मल एनर्जी। सेम भाई, सन से जो हमें हीट मिलती है ना, जैसे सन है, आप धूप में बहुत टाइम तक खड़े रहते हो तो आपको गर्मी लगने लगती है, गर्मी मतलब हीट लगने लगती है आपको। तो हीट, जो वो हीट आपको लगती है ना, वो किस वजह से लगती है, क्योंकि सन आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो जो हीट होती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से तो आप सभी को पता है भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सभी इसके नाम से वापी है। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है वो इलेक्ट्रिसिटी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, वही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा भाई न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, दो तरह की होती है, एक फ्यूजन और एक फ्यूजन। फ्यूजन क्या होती है, फ्यूजन ये होता है भी जब हम छोटे छोटे पार्टिकल को ऐड करके एक बड़ा पार्टिकल बना दे। फ्यूजन तो ये होता है, सॉरी, फ्यूजन तो होता है तोड़ना, मतलब एक बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, क्या होता है फ्यूजन। और फ्यूजन क्या होता है, रिवर्स ऑफ फ्यूजन। रिवर्स का मतलब फ्यूजन का उल्टा। फ्यूजन देखो भाई, क्लियर करो, फ्यूजन होता है बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे पार्टिकल बनाना, और फ्यूजन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बड़ा पार्टिकल बनाना, ठीक है। जो हमारा जो सन है ना बेटे, वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे हाइड्रोजन्स की इसमें चेन होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और इतना बड़ा चेन होता है इसके अंदर कि भी इसके अंदर से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट मिलती है, ठीक है। तो वो उस सन में जो हीट प्रोवाइड होती है वो किस रिएक्शन में, हाइड्रोजन के फ्यूजन से होती है। हाइड्रोजन के फ्यूजन से हाइड्रोजन के छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन करके लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है फ्यूजन कि भी छोटे पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाए, और फ्यूजन क्या होता है, एक बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे पार्टिकल बनाए। तो जो ये फ्यूजन और फ्यूजन है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के पार्ट होते हैं। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या नाम देते हैं भाई, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, आपने देखा होगा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट
न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्यूजन और फ्यूजन दो रिएक्शंस करवा के हम क्या करते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करा लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद है भाई केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल एनर्जी। क्या है, केमिकल एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना भाई, वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, क्या सुना होगा भाई, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में जो पौधे हैं ना, जो आपके जो पौधे हैं फूड गेन करते हैं, ठीक है, फूड गेन करके एनर्जी लेते हैं और फिर क्या प्रोवाइड कर देते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। ऐसे ही हम जो फूड लेते हैं ना, उस फूड को जब हमारे डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं और उन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से हमारे फूड कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई, एटीपी में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी के लिए एनर्जी का काम करता है। ठीक है, ये जो एटीपी है ना, ये हमारी एनर्जी का काम करता है और जो केमिकल रिएक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो, केमिकल रिएक्शन के कारण जो फूड है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एटीपी है वो एनर्जी होती है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें क्या मिल गई भाई, एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल एनर्जी। यानी कि किसी भी केमिकल एनर्जी के रिएक्शन के दौरान जो हमें एनर्जी मिलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। अब उसके बाद आ गई भाई साउंड एनर्जी। देखो भाई, साउंड एनर्जी, जब किसी भी बॉडी में वाइब्रेशंस पैदा होती है तो क्या होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है तो हमें क्या मिलती है, साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेटिंग बॉडी से हमें क्या मिलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो वो साउंड होती है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, साउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई आपकी जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेटा किसी भी बॉडी के अंदर दो तरीके में पाई जा सकती है। एक तो उसकी पोजीशन के कारण, मतलब उसकी हाइट के कारण वो कितनी ऊंचाई पे है। एक उसकी मोशन के कारण, मतलब बॉडी कितनी मोशन में है। जो आपके व्हीकल्स हैं, आपके जो फ़ैन है घर में, जो ये सभी है ना, इनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है, मैकेनिकल। क्योंकि आपका व्हीकल है भाई, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है और दूसरा वो क्या होता है, मोशन में जा सकता है। मोशन के दौरान उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। ठीक है, तो उसके कारण उस टाइम पे उसमें दोनों एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ द बॉडी दैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन या उसके गति में होने के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हिंदी रूपांतरण होता है गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब स्थिति के कारण, गतिज मतलब गति के कारण। ठीक है भाई, इसीलिए इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो हो गया आपकी और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना भाई, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अब लास्ट है भाई आपकी सोलर एनर्जी। जो आपके सन से आपको मिलती है ना, वो आपकी सोलर एनर्जी होती है। वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, हीट की फॉर्म में भी, लाइट की फॉर्म में भी, और आपको किसके फॉर्म में मिल सकती है, रेडिएशन यानी कि किरणों की फॉर्म में भी। जो एनर्जी आपको सन से मिलती है वो कौन सी होती है भाई, आपकी सोलर एनर्जी। ठीक है, ये तो थी भाई आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। अब देखो हम कैसे पढ़ेंगे कि भाई एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में कैसे जाती है। देखो, सबसे पहले आप घर में चलो भाई, ओके, आपके पास होगा बल्ब। आपने देखा होगा कई बार कॉन्टीन्यूसली लगातार जलने के बाद जो आपका बल्ब है आप उसको टच करके देखते हो तो वो आपको कैसा कैसा महसूस होता है, हॉट, गर्म लगता है भैया आपको। उसमें क्या हो रहा होता है, जो आपको लाइट एनर्जी थी ना वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। किस में कन्वर्ट हो रही होती है, हीट एनर्जी में। ठीक है, अब आ जाओ भाई हीट एनर्जी के ऊपर। ठीक है, कन्वर्ट होगी ना भाई, जो आपकी लाइट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं भाई, चलो देखो लाइट एनर्जी का ही ले लो। आपका बल्ब था,
जो बल्ब था ना भाई वो कैसे कैसे ऑन हुआ, जब आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब के कारण किस में प्रोवाइड होगी भाई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। होगी यहाँ से भी एक फॉर्म एनर्जी दूसरी फॉर्म में, ठीक है भाई। दूसरा क्या होता है भाई आपका, देखो दूसरा आप लेके चलो भाई सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी आपने सुना होगा भी सोलर पावर प्लांट के बारे में। किसके बारे में, सोलर पावर प्लांट के बारे में। सोलर पावर प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर पावर प्लांट ने क्या किया भाई, सन से एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में ली, लाइट की फॉर्म में ली और किस में कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो कन्वर्ट होगी यहाँ पे भी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है भाई। अब उसके बाद जो हम क्या किसके बारे में बात करेंगे भाई, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करवाया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की बदौलत हम क्या जनरेट करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हो रही है ना भाई, जो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है ये हमारे ही आसपास हो रही है, ठीक है। जो इन्हीं सभी से हम क्या कह सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि भी जो एनर्जी है वो हर एक बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है और हम उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे साउंड एनर्जी से आप हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखो भाई। आप लोगों ने कभी देखा होगा भाई, जो आयरन के हैमर्स होते हैं ना, और उनसे हम जब आयरन रोड को पीटते हैं, ठीक है। आयरन के हैमर्स मतलब जो आपके लोहे के हथौड़े होते हैं, उससे जब आप बार बार किसी भी लोहे की चीज़ को पीटते हो ना, तो कई बार लगातार पीटने के बाद जब आप लोहे की किसी भी रोड को देखते हो ना, तो आप उसको टच करते हो तो आपको वो गर्म लगती है। तो वहाँ से क्या होगी भाई, आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी ना उसको पीटने में, जो वाइब्रेशन हो रही थी, वो वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट होगी भाई, आपकी हीट एनर्जी में। तो वहाँ से जो आपकी साउंड एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी भाई, हीट एनर्जी में होगी। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट, ठीक है। अब आ जाओ भाई, हम देखते हैं भी मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। आपने सुना होगा भाई हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, जो आपके पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम लगाए जाते हैं ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट वहीं लगाए जाते हैं डैम्स के ऊपर। उनमें क्या किया जाता है, पानी को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाते हैं, वो पर्टिकुलर हाइट पे पानी को रोक लेते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर हाइट पे पानी के अंदर कौन सी एनर्जी चली गई भाई, हाइट की वजह से कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या करते हैं, उस डैम को जब हम खोलते हैं तो पानी उस पर्टिकुलर हाइट से एक स्पीड के साथ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो उस स्पीड के कारण उस पानी में कौन सी एनर्जी आ जाती है भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो वो वाटर एक पर्टिकुलर हाइट से फ्लो करके जब स्पीड के साथ नीचे आता है ना, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। और हमें पता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो वो पानी की मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया भी जो हर एक टाइप की जो हमारी एनर्जी है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन हम उसको ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है भाई कंसेप्ट, यानी कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस एनर्जी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका आता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी उसकी गति के कारण स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है भाई। और इसी के साथ जैसे कि आपने पढ़ा है अभी, दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति के कारण। तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम होता है, या फिर आप कह लो उसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है। तो ये आपकी होती है किसी भी बॉडी में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना वो इन फॉर्मूलाज पे बेस होते हैं। जो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है 1/2 मास ऑफ बॉडी इनटू में वेलोसिटी ऑफ बॉडी का स्क्वायर। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी mgh, h तो भाई बॉडी की हाइट होगी, m जो हो गया आपका मास ऑफ बॉडी, और जो ये g है ना भाई ये आपकी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। जो g का स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है g की स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, और g क्या होती है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनसे रिलेटेड हम एक एक एग्जाम्पल और एक एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं भाई। सो लुक एट हियर। सो पहला क्वेश्चन क्या हुई, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ 10 kg, यानी कि हमें m की वैल्यू कितनी दे दी भाई इसमें 10 kg, और हाइट हमें h की वैल्यू कितनी दे दी 15 मीटर, ठीक है भाई। g हमें ऑलरेडी पता होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता होती है कि भाई g की वैल्यू 9.8 है, ठीक है। तो ये आपका g हो गया। तो आपको क्या निकालनी है भाई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है भाई। तो ये mgh में क्या करेंगे हम आपकी वैल्यू पुट कर देंगे भाई। तो m कितना आपका 10, g आपको पता है 9.8 होता है, और आपका जो h है वो कितना गिवन है 15। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे ना, जब इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये आपका किसके इक्वल होता है 1470 जूल। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, ये है आपका बी ऑप्शन। तो आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका काइनेटिक एनर्जी पे बेस है। देखो भाई ये आपका काइनेटिक एनर्जी पे बेस न्यूमेरिकल, इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 12 kg। मास कितना दे दिया भाई आपको 12 kg, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू कितनी दे दी भाई आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम m और v की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया आपका 1/2, m की जगह आपने रख दिया भाई 12, और v की जगह रखना है v स्क्वायर। क्या होता है भाई किसी भी वैल्यू का स्क्वायर v इंटू वी, या फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ 2 बार होती है। स्क्वायर क्या होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर उसी चीज़ की मल्टीप्लाई उसी के साथ, मतलब v स्क्वायर है तो v मल्टीप्लाई बाई वी। तो हमें क्या v की वैल्यू 5 दे रखी है, तो हमें क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आपका क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 25, और ये किसके इक्वल हो जाता है 150 के। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 150 जूल। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल भाई, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको एनर्जी से रिलेटेड मिलेंगे। ये था आपका एनर्जी का टॉपिक भाई। अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।